अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की और वर्ल्ड कप से मुतालिक, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है उस हवाले से भी बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है पीसीबी के हिसाब से कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है और जो पुराना सेटअप था वो दोबारा वापस आ रहा है। नया सेटअप जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। वही उखाड़ पिछाड़, वही सब कुछ हमको जगह तरफ जाते हुए और नजम सिटी आते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की रसाई की। और रन रेट का जो मामला है उसके अंदर बहुत सी चीजें आगे पीछे होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से बड़े मार्जिन से जीतना है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त जिस हिसाब से वर्ल्ड कप खेल रही है उसके अंदर पाकिस्तानी टीम का कहीं भी जो है वो मामला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जो है वो एक शेर की तरह, जख्मी शेर की तरह जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को तैयार है। और पाकिस्तानी टीम जो है वो काउंटर अटैक के लिए इतनी ज्यादा तैयार नजर नहीं आ रही। हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ओपनिंग पेयर है उसके अंदर आप लगा रहे हैं इफ्तिखार को टाइम पास के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है एक बेहतरीन पेसर आपके पास मौजूद है जो सही से पेस भी करता है, सिर्फ पेस लगाता है हारिस रऊफ। ना उसकी लाइंथ है, ना लेंथ है, ना उसका किसी किस्म की कोई सीम करने की पोजीशन उसके अंदर देखने में आई है, ना रिवर्स स्विंग वो करता हुआ नजर आता है, सिर्फ पेस मारता हुआ नजर आता है। अब ऐसे बॉलर को आप कहां यूज करें? मिडिल ओवर के अंदर उसके बारे में बताया जाता है कि टी20 के अंदर वो मिडिल ओवर जो है वो बहुत अच्छे करता है। लेकिन हमने देखा कि वनडे के अंदर जो वनडे फॉर्मेट है उसके अंदर हारिस रऊफ जो है वो पुरानी बॉल से किसी किस्म का कोई इंपैक्ट डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। वो ना रिवर्स स्विंग करता हुआ नजर आता है, शॉर्ट बॉल करता है पेस वाली, और उसके ऊपर अगर कोई आउट हो जाए तो हो जाए, वरना इतना कोई कारगर साबित नहीं हुआ है। ना ही उसकी एक जिसे कहते हैं लीथल यॉर्कर वो करता हुआ वो नजर आता है। किसी किस्म की कोई उसकी कारकर्दगी नहीं है। अगर आपको उसको सही तौर पर यूज करना है तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक दफा नई बॉल के साथ उसको यूज कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो क्या वो सही तरह से नई बॉल के साथ इंसाफ कर पाता है। अगर नहीं कर पाता तो मिडिल ओवर के अंदर तो हमको वैसे ही उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप कोई और फैसला कर लें, जमान खान को टीम के अंदर लेकर आ जाएं या फिर इसको बाहर कर दें, या हसन अली वाला ऑप्शन बचा हुआ है। आपके पास ऑप्शन भी बिल्कुल भी नहीं है। काउंटर अटैक इस वक्त जख्मी शेर का अगर आपको मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाना है। इंडिया की टीम को देखें आप किस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। जसप्रीत बुमराह जो है, मोहम्मद शामी जो है, जिसको मौका मिल रहा है वो आकर जो है वो बॉलिंग कर रहा है और अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। ये फायदा होता है, आपको याद होगा मैंने कहा था रेस्ट करवाने का और खिलाड़ियों को दीगर खिलाड़ियों को मौका देने का। उससे यह फायदा होता है कि आप जो हैं वो खिलाड़ियों को थकावट के बगैर अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं उनसे। इसलिए कि खिलाड़ी अगर रेस्ट किया हुआ हो या फिर बेंच के ऊपर बैठा हुआ हो, उसको एक तरह से तहरीक मिलती है अंदर से कि हाँ मुझे अंदर जाकर जो है वो परफॉर्मेंस करनी है और मुझे अंदर जाकर इतनी ऐसी परफॉर्मेंस करनी है कि मुझे कोई ड्रॉप ना कर पाए। यही मोहम्मद शामी जो है वो सोच कर आया था और उसने वही किया। अब देखें मैन ऑफ द मैच आते ही उसने जो है वो हासिल किया। मोहम्मद सिराज भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। यही चीज पाकिस्तान के अंदर जो है वो चल रही थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को जो है वो क्या कहें कि बुरी नजर लग गई, या फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम का जो ट्राइका था, यानी कि हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये ट्राइका जब से टूटा है पाकिस्तानी टीम संभलने का नाम नहीं ले रही है और अब लाले पड़ गए हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के। क्योंकि बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल के अंदर बारिश भी असरअंदाज हो सकती है। अगर बारिश हुई पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, किसी किस्म का कोई ना रन रेट ना कोई, सब कुछ उठा के साइड में रख दें। एक जो छोटी सी उम्मीद थी 15% या 10% जो चांस थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के, वो चांस भी खत्म हो जाएंगे अगर बारिश ने किसी किस्म का कोई इंटरफेयर किया मैच के अंदर। तो ये सूरत हाल बहुत ऐसी हो गई है, पाकिस्तानी शौकीन जो हैं वो बहुत ज्यादा मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम के बारे में खबर आज अखबार में मैंने पढ़ी कि बाबर आजम जो है वो स्पिनर का जो है वो आसान टारगेट साबित हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, पिछले एशिया कप में, और उससे पहले मुसलसल जो है बाबर आजम जो फेल हो रहे हैं उसके अंदर स्पिनर का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। कोई भी ऑर्डिनरी स्पिनर हो
वो बाबर आजम को आउट कर देता है और बाबर आजम अपनी विकेट जो है वो गंवाते हुए नजर आ रहा है। आज हमने देखा शुभमान गिल और विराट कोहली जिस तरह उन्होंने बैटिंग को संभाला, एंकर किया, एंकर इनिंग खेली और उसके बाद जो है उन्होंने एक बहरान से टीम को निकाला। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे। यही पार्टनरशिप जो है वो इंडिया को जीत की जानिब लेकर जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसी पार्टनरशिप पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बनती, इसकी मेन वजूहत यह है कि चौथे नंबर के ऊपर जो आपको एक मुस्तनद बैट्समैन होना चाहिए था, या तो आप प्रॉपर 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स के साथ आप बेहतरीन वाले जो कंप्लीट बॉलर हों उनके साथ जाएं, ऑलराउंडर को जहन से निकाल दें। ऑलराउंडर आपके पास नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद के बाद कोई ऑलराउंडर, शाहिद खान अफरीदी के बाद कोई ऑलराउंडर नहीं आ रहा, इसलिए ये माइंड से निकाल दें कि हमको ऑलराउंडर रखना है। इफ्तिखार चाचा जो है उसको ऑलराउंडर कोई भी नहीं मानता है, ना मैं मानता हूं और ना वो बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर किसी भी हद तक कहला सकते हैं। इसलिए आप प्रॉपर 5 बैट्समैन बॉलर जो हैं उनमें से 4 पेसर हो या 1 स्पिनर हो या फिर 3 पेसर हो 2 स्पिनर हो, इस हिसाब से आप जाएंगे तभी आप कामयाब होंगे, जो साउथ अफ्रीका करता हुआ नजर आ रहा है। 6 उन्होंने प्रॉपर बैट्समैन खिलाए हैं और उसके बाद 5 जो है वो प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं। उनकी कामयाबी जो है वो उसका राज यही है कि वो जो है वो प्रॉपर बैट्समैन और बॉलर्स के हिसाब से जा रहे हैं। ऑलराउंडर को जो है ना वो इतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे। मार्को जॉनसन जो है वो किसी हद तक ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, जैसे कि 40 बॉल पर हमने देखा उसने 72 रन बनाए और अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा करता है। बॉलर तो वो है ही बेहतरीन वाला। तो अब इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का जो मार्का है, पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। वो टीम जो सिर्फ एक मैच जीती हुई है और इस वक्त पोजीशन जो है उसकी 10वें नंबर पर है, उसके बारे में तजियाकार कह रहे हैं कि ये टीम जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखा सकती है। ये वक्त पाकिस्तानी टीम के ऊपर कौन लेकर आया है जरा आप। मैं बाबर आजम की बुराई नहीं कर रहा, मैं पीसीबी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कोचिंग डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रहा। आप जरा अपने ईमान से बताएं कि इस तमाम का डिजास्टर का जिम्मेदार कौन है। एक बॉलर अगर अनफिट हो जाता है, नसीम शाह, तो क्या टीम इस तरह नीचे आकर गिर जाती है? ऐसा कहीं नहीं होता। आपके पास बैकअप होना चाहिए और बैकअप लोगों के पास, टीमों के पास होता है, आपके पास क्यों नहीं था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। घर से हसन अली को आपने बुलाकर, और जिस तरह वो बातें हो रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाला खिलाड़ी था वो उस कंपनी से, जिसकी वजह से हसन अली को चांस मिला, वरना कोई और खिलाड़ी जो है वो भी आ सकता था, मोहम्मद आमिर आ सकता था, इमाद वसीम आ सकता था। लेकिन वही वाली बात, फिर कंपनीज आएंगी, साया कंपनी, याजू कंपनी, फिर वही वाली बात होगी। आप लोग भी सुन सुनकर पक गए होंगे और ये नतीजा जो है वो जल्दी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ज़का अशरफ साहब या तो जुमे को या फिर अगले हफ्ते वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और नजम सेठी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो वापस आएंगे और मोहम्मद वसीम जो पहले चीफ सेलेक्टर थे वो भी अब चीफ सेलेक्टर बनते हुए आने वाले दिनों के अंदर हमको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसके अंदर चीफ सेलेक्टर के तौर पर वो नजर आ सकते हैं। और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वसीम खान जो है, जो इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त वो सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी वापस आ सकते हैं। अब कौन आ रहा है? नजम सेठी के और मोहम्मद वसीम के बारे में तो कंफर्म खबर सामने आ रही है कि इस वक्त इन हालात के अंदर इन दोनों के अलावा और कोई चांस नहीं बन रहा कि कोई क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाल सके। सूरत हाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहरान का शिकार है और दूसरे बहरान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तैयार खड़ी हुई है। एक नजम सेठी साहब आएंगे और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, ना आपने पहले इलेक्शन करवाए थे इसलिए आपको हटाया। ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने और कबाड़ा किया, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए, अब आपको दोबारा लाया जा रहा है। अब आप दोबारा आकर जो है वो इलेक्शन को यकीनी बनाए, करवाते हैं नहीं करवाते इलेक्शन, इससे सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। कोई हमको शौक नहीं है पाकिस्तान की बुराइयां करने का या फिर पाकिस्तान की गलतियों की निशानदेही करने का या फिर ऐसी बातें करने का जिसकी वजह से खिलाड़ियों का और जो फैंस हैं, आप और मैं हैं, उनका मोराल जो है वो डाउन हो। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से ये चीजें रिपोर्ट नहीं होंगी तो फिर और कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपोर्ट किया जाए या बताया जाए? अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताया जा सकता ना। तो अच्छा होगा तो यकीनी तौर पर बताया भी जाएगा, खुशी से बताया जाएगा। लेकिन जब इतनी बुराइयां हो रही होंगी, इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही होंगी, तो फिर इनको रिपोर्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा और कोई खबर है भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बाबर आजम जो है वो शेरवानी सिलवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी शादी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं।
ऐसे मौके के ऊपर बाबर आजम की जो सीरियसनेस है उसका अंदाजा मैं लगाता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ी हैरत होती है कि एक शख्स जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर टीम की कप्तानी कर रहा है और उसकी टीम की बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है वो जमीन के ऊपर चल रही है, ना उसकी अपनी परफॉर्मेंस है ना उसकी टीम की परफॉर्मेंस है, और वो अपनी शादियों की तैयारियों में लगा हुआ है। मुझे हैरत हो रही है कि किस माइंड सेट के साथ ये लोग जो हैं वो ये सब चीजें कर लेते हैं, किस तरह ये लोग हंस लेते हैं, इस तरह मस्ती मजाक ये लोग कर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा ढीठ पने का लेवल है जो इन लोगों के दिमाग के ऊपर या फिर इन लोगों के ऊपर सवार हुआ है, या फिर इतने, मैं कहना नहीं चाहता, इतने बेगैरत हो गए हैं कि इन लोगों को ये सब चीजें जो हैं ये इन लोगों की नजर में बेमानी हैं, जो हमारी और आपकी नजर के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं। गैरत और अकाउंटेबिलिटी, इसको कहते हैं कि खुददारी जो है, ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर जो है वो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है इन चीजों को लेकर चलता है, लेकिन ये लोग जो हैं इनसे बिल्कुल बाहर और इनसे बिल्कुल दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या इनके बारे में मैं डिस्कस करूं कि बाबर आजम की शादी की तैयारियां हो रही हैं, टीम की उनकी वाट लगी हुई है और टीम उनकी जो है वो किस तरह डिजास्टर करती हुई नजर आ रही है। रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान के चांस बन रहे हैं, अल्लाह करे बारिश ना हो, अल्लाह करे वो वाली टीम उससे हार जाए। इस तरह की जब सूरत हाल होगी, क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये 2015 के वर्ल्ड कप में, 2019 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में, 2027 के वर्ल्ड कप में भी हम यही चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कोई चीज बदलती हुई हमको नजर नहीं आ रही। इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है रोहित शर्मा अपनी कप्तानी के अंदर, और उसके जो टीम मेट्स हैं वो लोग जो हैं वो हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम किए हुए हैं। पेट्रियोटिज्म जो है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और एक यूनिटी टीम के नजर आ रही है। यही इंडिया की कामयाबी का राज है। ये चीज जो है ये एक जमाने में पाकिस्तान के अंदर होती थी, लेकिन या तो ये खत्म कर दी गई है या खत्म हो गई है, या फिर इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम इस हाल में है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, बोर्ड के अंदर तब्दीली हो सकती है और पाकिस्तान की क्या चांसेस बन सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये बहुत अहमियत की हामिल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।